कार्ड गरीबी को शो करता है। जैसे इसमें देख रहे हैं कि दो पार्टनर है लेकिन वो किसी तरफ ध्यान नहीं दे रही। मैं कभी कभार ये शो करता है बीमारी में बहुत पैसा लग चुका और आप खाली हो चुके, पैसा आपके पास ख़त्म हो चुका। फाइनेंशियल लॉसेस को दिखाता है, आपके रिलेशनशिप को टूटने को दिखाता है, सेपरेशन को दिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप एडवोकेट हो, आपने वकालत की बहुत पैसा कमा लिया, अब आप सोचते हो कि चलो थोड़ी सी प्रॉपर्टी का काम कर लेते हैं, थोड़ा काम चेंज कर लेते हैं, बिजनेस को चेंज कर लेते हैं। आपने कोई प्रॉपर्टी का काम शुरू किया, कुछ भी काम नया शुरू किया और इसमें फेल हो गए। तो फाइनेंशियल लॉसेस को भी दिखाता है कि पैसा कहीं और, ध्यान कहीं और। अपने पैसे को ध्यान से उसको अपने पास सेविंग कर रखी है तो उसको सोच समझ कर खर्च करो। अगर बीमारी में भी खर्चा हो रहा है तो सोच समझ कर खर्च करो, लेकिन अपने पार्टनर को इग्नोर मत करो। और गरीबी को दिखाता है, डिप्रेशन को भी दिखाता है, ये उदासी का कार्ड भी है और दुख का कार्ड भी है कि बहुत ही ज़्यादा लॉसेस का भी कार्ड है। पर दिस कार्ड इज नेगेटिव। 6 ऑफ पेंटाकल्स, यह कार्ड चैरिटी को दिखाता है, दान को दिखाता है और आपको दिखाता है किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करना। अगर आपके पास पैसा है और कोई ज़रूरतमंद है जिसको पैसे की बहुत ज़रूरत है तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। उसकी हेल्प करने से आपको ब्लेसिंग भी मिलती है। और आपको कभी कभार ये कार्ड आपको डोनेशन को भी शो करता है कि आपने किसी भी अच्छे काम के लिए आपने डोनेशन दी। किसी की है, जैसे कोई ट्रस्ट चल रहा है अनाथ आश्रम, लेकिन उसमें पैसे की शॉर्टेज चल रही है और वो अच्छी तरह से अपने जो अनाथ आश्रम में बच्चों को अच्छे से वो खाना वाना प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तो ये शो करता है कि ऐसे कुछ ऐसे हेल्पर होते हैं, ऐसे इंसान होते हैं जिनका मन बहुत ही अच्छा होता है, वो दो लोगों की हेल्प करना पसंद करते हैं। तो वो लोग उन लोग अनाथ आश्रम में जाकर डोनेशन दान करते हैं, जिससे कि अनाथ आश्रम में जो बच्चे हैं उनका जीवन अच्छी तरह से गुजार सके और उनको खाना पीना अच्छे से प्रोवाइड कर सके। तो ऐसी दुनिया में बहुत दानी लोग होते हैं जो डोनेशन करके लोगों के जीवन में खुशियाँ भरते हैं। तो ये कार्ड जो हमेशा शो करता है किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करना, डोनेशन को दिखाता है और यह कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। 7 ऑफ पेंटाकल्स, ये कार्ड शो करता है कि आपने बहुत सारा पैसा अपने दोस्तों को दे रखा है या बिजनेस में लगा रखा है, लेकिन आपके पास वो पैसा वापस नहीं आया। किसी को उधार दिया, पैसा वापस नहीं आया, आप इंतजार कर रहे हो। तो ये कार्ड वेटिंग का कार्ड है कि रिजल्ट आएगा, आपके पास पैसा भी वापस आएगा लेकिन टाइम लगेगा। एकदम आपके पास पैसा नहीं आएगा क्योंकि आपने, आपकी कैपेबिलिटी थी तो आपने पैसा दिया ना लोगों को, जब तो लोगों के पास पैसा, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होगा। तो हो सकता है कुछ टाइम के बाद आपके पास पैसा आए। तो ये कभी कभार फाइनेंशियल लॉसेस को भी दिखाता है कि आपने बहुत मेहनत करी, लेकिन जब आपको पैसे की ज़रूरत थी उस वक्त आपके पास पैसा नहीं था, ना किसी ने आपकी हेल्प करी। तो सिर्फ ये होता है कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, सब्र रखो, पेशेंस रखो। आपका भी टाइम आएगा, आपके भी जो उधार दिए हुए पैसे हैं, जो बिजनेस में लोगों को दे रखी है, वो आपके पास लौट कर जरूर आएंगे। तो ये कार्ड पेशेंस रखने के लिए है और वेटिंग करने के लिए कि इंतज़ार करना पड़ेगा, आप इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो दिस कार्ड इज मे बी का कार्ड है। 8 ऑफ पेंटाकल्स, इसमें एक आदमी को दिखा रहा है कि वो बहुत पैसा कमा रहा है, मतलब पैसे के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्किंग है, पैसे से शो कर रखा है, लेकिन कपड़े फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं। तो ये कार्ड कभी कभार लर्निंग को दिखाता है कि वो कोई काम सीख रहा है पैसा कमाने के लिए, कि पैसा कैसे कमाना चाहिए, उसके लिए टेक्निकल कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि इसको अपनी फैमिली के लिए घर बनाना है, लेकिन घर के लिए पैसा नहीं है, तो उस घर के लिए अब पैसा अपनी फैमिली को घर देने के लिए ये दिन रात मेहनत करता है, समाज से कट जाता है, फ्रेंड्स को अवॉइड करता है, बस उसके दिमाग में एक ही धुन है कि मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसे के लिए मेहनत कर रहा है। इतना पैसा वो कमा चुका है और थोड़ा सा पैसा से और कमाना है, लेकिन ये अपनी फैमिली को भी इग्नोर करता है क्योंकि पैसा कमाने के पीछे कई बार क्या होते हैं, लोग पैसा कमाने के पीछे भागते रहते हैं और फैमिली की तरफ ध्यान भी नहीं देते। थोड़ा स्ट्रगल का कार्ड है, स्ट्रगल इसकी लाइफ में चल रही है क्योंकि ये किसी से मतलब रख नहीं पा रहा है ना, अपनी फैमिली को घर देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। तो ये लड़ने का कार्ड है और ये आपका जो मेन कार्ड है
ट्रेनिंग का कार्ड है, न्यू स्किल, कुछ नया सीखना चाहता हो, तब ये कार्ड निकलता है कि आप कुछ टेक्निकल कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। तो हो सकता है ये कार्ड जब निकलता हो कि आपके पास पैसा है, पैसा कमा रहे हो, और लेकिन थोड़ा सा फैमिली की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फैमिली की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। बट दिस कार्ड इज यस, क्योंकि लर्निंग का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटाकल्स, ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड है। इसमें दिखा रहे हैं कि ये लेडीज है, बहुत ही पैसे वाली है, प्योर है और आज़ाद ख्यालों की है। पक्षी जो शो कर रहा है कि आज़ाद ख्यालों की है, फ्रीडम है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इसके पास है और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, यानी कि इसके बैग में बैग इसका बैग, यानी कि उसका परिवार बहुत पैसे वाला रुतबा है उसका, और सबको प्यार करती है लेडीज़। लेकिन ये किसी के प्रेशर में रहना पसंद नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में शादी, लड़के की शादी हुई और बहू घर पे आई, बहुत पैसा है, अच्छी है, सबको प्यार करती है, प्यार बांटती है और सबके साथ मिलकर काम भी करती है, लेकिन किसी के प्रेशर में रहना पसंद नहीं करेगी। जो इसकी इच्छा होगी तो वो काम करेगी, नहीं तो नहीं काम करेगी। दिस कार्ड इज पॉजिटिव। 10 ऑफ पेंटाकल्स यस का कार्ड है। इसमें दिखाते हैं कोई प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है, काफ़ी टाइम से कोई किसी प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा होगा, तो उस झगड़ा का आपको जो कोर्ट केस चल रहा होगा, तो इसमें आपको सक्सेस मिली होगी, आपको जीत हासिल होगी। तो ये दिखाते हैं कि आपको प्रॉपर्टी मिल रही है, खूब सारा पैसा आपके पास है, हैप्पीनेस का है, खुशियों का कार्ड है और कंप्लीशन का कार्ड है। मतलब कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही थी वो ख़त्म हो गई, अब आपकी लाइफ में खुशियाँ ही आ रही है। लेकिन इसमें कभी बार शो करता है कि देखो, एक डॉग है, एक बूढ़ा आदमी है। कि वो कहते हैं कि आप मान लो कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो कभी कभी किसी की बात को सलाम मान लेना चाहिए, जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। वो आपके जो भी बात कहेंगे आपके भले के लिए करेंगे। बट दिस कार्ड इज पॉजिटिव, यस का कार्ड है।